गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है, एंड अगर आपकी भी बोर्ड एग्जाम 2025 में है तो आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट होता है, इसको पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कितने प्रश्न आते हैं इस क्वेश्चन बैंक से, ठीक है, ये सारे डाउट मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ में यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। जो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट जितने सारे भी हो जाओ तैयार, क्योंकि अब हम लोग करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम पे प्रहार, राइट। चलो जी। आज हम लोग इस तीन चीजों पे विजिट करने वाले हैं, इस तीन चीजों को समझने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, जिसमें से पहला है कि बेस्ट कौन सा होने वाला है, यानी कि बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा होने वाला है आप सभी के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, मैं इसमें कोई भी प्रकाशन का नहीं बताऊंगा कि भाई तुम इस कंपनी की बुक को खरीद लो, ठीक है, बुक कहने का मतलब क्वेश्चन बैंक, ठीक है, कि तुम इस कंपनी का क्वेश्चन बैंक को खरीद लो या फिर इस कंपनी के क्वेश्चन बैंक को परचेज कर लो, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है। मैं क्या बताने वाला हूं, तो बेस्ट कौन सा होने वाला है। देखो, आप क्या करो, स्टेशनरी शॉप पे जाओ, सिंपल, वहां पे जाने के बाद हर एक प्रकाशन की अलग अलग क्वेश्चन बैंक आती है, ठीक है, तो सबके क्वेश्चन बैंक को विजिट करो। आप क्या करो, सबके क्वेश्चन बैंक को, जितने सारे क्वेश्चन बैंक है ना, सबके विजिट, सबको एक बार एक विजिट करो, राइट। और देखो क्या क्या हमारी जो रिक्वायरमेंट होने वाली है वो देखो। 100% आपका सही आंसर होना चाहिए, जिस क्वेश्चन बैंक में आपका 100% सही आंसर है। देखो, ऐसा नहीं देखो कि भैया ये जो प्रकाशन है ना, ये जो कंपनी है ना, ये जो ब्रांड है ना, इसका थोड़ा मार्केटिंग कम है, इसका मार्केटिंग कम है, इसका सेलिंग कम है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप उसे नहीं खरीदोगे। खरीदोगे, रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि 100% सही ऑप्शन होनी चाहिए। ऑप्शन कहने का मतलब 100% सही आंसर होना चाहिए, राइट। चलो जी। उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ प्रत्येक चैप्टर वाइज, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होना चाहिए, राइट। और क्वेश्चन बैंक में थर्ड जो रिक्वायरमेंट है हमारा, कि प्रत्येक वर्ष का, यानी कि अभी तक इसके पहले 2023, 2022, 2021 में जितने सारे भी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पेपर जो भी थे, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, उन सबका ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव सॉल्यूशन होना चाहिए। समझ रहे हो चीजें। चलो जी। तो इतना रिक्वायरमेंट है हमारी, जिसमें से पहला क्या है, 100% सही ऑप्शन होना चाहिए। हर एक चैप्टर वाइज आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होने चाहिए, और जो भी यहाँ पे प्रत्येक ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने चाहिए विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ। क्लियर है। अगर ये सब चीजें आपको दिखती है ना, तो आप क्या कर सकते हो, एक बेस्ट क्वेश्चन बैंक को क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो आप अपने एचआर। मैं नहीं बताऊंगा कि भाई इस चीज का ले लो, इस ब्रांड का ले लो, ठीक है, मैं क्योंकि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा ना कोई चीज का, ठीक है, और ना ही कभी मैं सजेशन दूंगा, ठीक है। आप जाओ स्टेशनरी शॉप पे, ठीक है, आराम से बुक स्टोर पे जाओ, वहां पे चीजें देखो, समझो, ठीक है, जो आपको बढ़िया लगे, जिसमें आपको दिखे कि हाँ भैया इसमें आंसर सारे सही है, तो आप उसे खरीद लो, ठीक है। बाकी ये चीज मैं नहीं कहूंगा कि भाई तुम 10,000 को लो, 1,000 को लो क्वेश्चन बैंक। फिलहाल ऐसे तो 200-400 का आ जाता है, ठीक है, लेकिन मैं वो चीज मैं बोल रहा कि मैं कुछ नहीं कहूंगा कि भाई तुम इस कंपनी का खरीदो या फिर उस कंपनी का खरीदो। सिंपल सा बात है भाई, जाओ तुम, ठीक है, बुक स्टोर पे जाओ, जो आपको बढ़िया लगे, जो आपको बेटर लगे, जो आपको पसंद है, ठीक है, वो आप खरीद लेना। ओके, चलो जी। अब इसको पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। अब भाई तुम क्वेश्चन बैंक को ला लिए, घर पे रख दिए, अलमारी पे रख दिए, ठीक है, और क्या हुआ भैया, अब तुम वहां पे रखोगे तो तुमको ज्ञान तो मिलेगा नहीं। सिंपल सा बात है भाई, सिंपल सा लोचा है, कोई ज्ञान नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो उसको पढ़ने का भी एक सही तरीका होना चाहिए ना, एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए ना, उसके लिए स्ट्रेटेजी रेडी होनी चाहिए ना। मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे की स्ट्रेटेजी, किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। देखो, जितने सारे भी आपके चैप्टर खत्म हुए, ठीक है, जैसे मान लो फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैट में पहला क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। तो जैसे ही ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है, इस चैप्टर के आपने पूरे नोट्स बना लिए। अब यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, चाहो तो अपने पूरे नोट्स को पढ़ लो, ठीक है, खुद से पढ़ लो, क्योंकि आपने समझ तो रखा है, क्योंकि जब चैप्टर क्लियर हो गया तो आपने सारी चीजें समझ रखी है, ठीक है। तो आप क्या करो, एक बार नोट्स पढ़ लो, या फिर यूट्यूब पे वन शॉर्ट वीडियो देख लो। यूट्यूब पे क्या कर लो, वन शॉर्ट वीडियो देख लो, या फिर आप नोट्स पढ़ लो। सिंपल सा बात है, क्लियर सा बात है। ओके, चलो जी। अब उसको पढ़ने के बाद आप निकालो क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक निकालो, फिर वहां से विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है ना, वो चीज आप क्लियर कर लो, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन बैंक बस एक जरिया होता है आपके रिवीजन में हेल्प करने का, ठीक है। और बाकी सारे बच्चे क्या करते हैं, भैया मेरे को सिलेबस से कोई मतलब नहीं यार, मैं बस क्वेश्चन बैंक पढ़ के मैं पास हो जाऊंगा। चलो भाई, तुम 12th क्लियर कर लोगे, 10th क्लियर कर लोगे क्वेश्चन बैंक पढ़ के, ठीक है, 10 12 तुम क्लियर कर लोगे। इसके बाद वाली चीज में अगर तुमसे पूछी जाए कि भैया ये बताओ इसके पीछे का ए कैसे हुआ, इसके पीछे का फिजिक्स पूछ देगा तो वो तो बना लोगे भाई, सिंपल सा बात है, क्योंकि तुमने रट्टा मार के पास हुआ है, ठीक है। तो ये चीज मैं बोलता हूँ, मतलब रट्टा मार के कभी नहीं पास हो, ठीक है। चाहे तुम फेल हो जाओ, बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाओ, मैं क्लियर कर बोलता हूँ भाई, बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाओ, तुमने पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करी, बोर्ड एग्जाम में तो फेल हो गए, क्या दिक्कत है, आपने नॉलेज गेन कर रखी है, सारी चीजों आपको पता है, ठीक है। लेकिन रट्टा मार के अगर तुम पास भी हो जाते हो ना, तो उससे बढ़िया है कि तुम पढ़ के फेल हो जाओ। सिंपल सा बात है भाई। तो और बिहार में ऐसे रिजल्ट में गड़बड़ी भी होती है, चलो कोई नहीं, मैं आपको बता दिया, ठीक है, पढ़ने का सही तरीका मैंने आपको बता दिया। जो चैप्टर क्लियर हो जाए, ठीक है, जो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो जो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसका चाहो तो नोट्स क्लियर कर लो, ठीक है, नोट्स पढ़ लो एक बार सही तरीके से, या फिर यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो देख लो। उसके बाद ही आप क्वेश्चन बैंक का रिवीजन करना, क्वेश्चन बैंक से रिवीजन करना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करना। ओके, अगला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि कितना प्रश्न आते हैं इससे।
मैं अगर बिहार का स्पेशली मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊं, तो जितने सारे भी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड पूछता है वो सारे के सारे क्वेश्चन बैंक से होते हैं। अब क्वेश्चन बैंक होने का मतलब कि तुम क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया सिलेबस नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे यार, हर एक चीज को समझोगे, हर एक चीज के पीछे का साइंस को समझोगे आप, ठीक है, पढ़ोगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसके इससे मिनिमम मान के चलो तो 100% का 100% आता है क्वेश्चन, मैं क्लियर बताऊँ। बिकॉज बिहार बोर्ड क्या करता है ना, हमारा हमारा जो भी बिहार बोर्ड है, ठीक है, हमारा जो स्टेट है बिहार, उसका जो बोर्ड है ऑफिशियल बोर्ड है पटना में, तो वो क्या करते रहता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही बार बार रिपीट करता है, यानी कि 2022 का 2024 में डाल दिया, 21 का 23 में डाल दिया। तो इस तरीके से क्या करते रहता है बिहार बोर्ड, पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन को क्या करते रहता है, रिपीट करते रहता है। और जो हमारा स्टेट बिहार, वो नए नए क्वेश्चन बनाने थोड़ा कम करता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब 2023 में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए तो 2024 में अलग अलग नए नए क्वेश्चन क्रिएट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस क्वेश्चन बैंक से भी आप काम चला सकते हो, लेकिन सिलेबस पढ़ो, सिलेबस पे ध्यान दो, जिस तरीके से तुम पढ़ाई कर रहे हो उस तरीके से करो, ठीक है। और जैसे ही आपका जो भी चैप्टर कंप्लीट होता है तो चैप्टर वाइज आप यहाँ पे कर सकते हो, पढ़ सकते हो क्वेश्चन बैंक को रिवीजन के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिलेबस को तुम छोड़ो, सिलेबस गया, ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो भैया, क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हो, एकदम रट्टा मार रहे हो, रट्टा मार रहे हो, ठीक है। कि आवेश का ऐसा मात्रा कुलम्ब होता है, क्यों होता है भाई, मैं आपसे पूछ दूं उसका फॉर्मूला क्या होता है, तुम तो फंसे होगे फिर, क्योंकि तुमने रट्टा मार के पढ़ रखा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा भाई सिंपल सी बात है, तुम सिलेबस क्लियर करो, ठीक है, रट्टा मारने के चक्कर में नहीं रहो, क्वेश्चन बैंक ले रखे हो, ठीक है, केवल रिवीजन के लिए उसका यूज करो, ठीक है, केवल प्रैक्टिस करने के लिए क्या करो, क्वेश्चन बैंक का यूज करो। और बाकी ऐसे ही पढ़ते रहो, मन लगा के मेहनत करते रहो, जो भी चीजें होगी क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। तो याद रखना, लेना कौन सा है आपको, जो बढ़िया लगे, जिसमें 100% सही ऑप्शन हो, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो, और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन सॉल्यूशन हो, क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन हो, वही क्वेश्चन बैंक को आप परचेज करना। आगे वीडियो में रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी की किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पे कर लेना, ताकि एजुकेशन रिलेटेड ऐसे जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आप सभी को लव यू बच्चों।